नमस्कार भैया बहनों। आज हम हिंदी की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम कक्षा 11 की हिंदी है, उसमें अंतर्गत विशिष्ट शब्दावली में परिशिष्ट 1 को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो पत्रकारिता से जुड़े हैं और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम कुछ शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला शब्द है अपडेटिंग। अपडेटिंग शब्द को सामान्य आप सभी जानते हैं कि अपडेट करना, किसी चीज़ में नई नई जानकारी को जोड़ते रहना, ठीक है। तो अपडेटिंग से मतलब होता है कि विभिन्न वेबसाइटों पर उपलब्ध सामग्री को, यानी हम जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उस पर जो जानकारी हमें सामने दिख रही होती है, तो उस जानकारी को समय समय पर संशोधित और परिवर्तित किया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो सामग्री उस पर है उसमें कुछ संशोधन करना। मान लीजिए जैसे सीबीएसई की वेबसाइट पर एक सूचना आती है कि 10वीं कक्षा का रिजल्ट 10 जुलाई को डिक्लेयर होगा, लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए वो डेट 2 दिन आगे बढ़ जाती है, तो 10 तारीख को उसको अपडेट किया जाएगा, संशोधित किया जाएगा 10 की जगह 12 तारीख को। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, सूचनाएं गलत मिलने के कारण बहुत परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो इसीलिए उन वेबसाइटों पर जो सामग्री होती है उसको टाइम टू टाइम संशोधित किया जाता है और परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है। परिवर्धित भी होता है इसमें शब्द, परिवर्धित यानी बढ़ाना, यानी एक्स्ट्रा और कोई सूचना है तो वो भी जोड़ना। तो ये जो काम किया जाता है इसको अपडेटिंग कहते हैं। तो मेरी उम्मीद आप समझ गए होंगे कि जो भी वेबसाइट पर सूचनाएं मिल रही हैं हमें, उनको अपडेट करना। कुछ उसमें चेंजेस हुए तो चेंजेस को उसमें कर देना, कुछ उसमें नई सूचनाएं हैं तो उनको भी उसमें जोड़ देना। तो ये सारा काम अपडेटिंग कहलाता है। दूसरा शब्द है ऑडियंस। ऑडियंस से ज़्यादातर आप ये समझते हैं दर्शक, लेकिन जनसंचार माध्यमों के साथ जुड़ा एक विशेष शब्द है यह जनसंचार माध्यमों के हम जानते हैं जनसंचार माध्यम हमारे प्रिंट भी हैं और ऑडियो भी हैं और ऑडियो वीडियो भी हैं। यानी समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया पढ़ने वाले, रेडियो सुनने वाले और टेलीविज़न सुनने और देखने वाले। तो तीनों तरह की हमारे जो होते हैं ऑडियंस होती हैं। तो ये दर्शकों, श्रोताओं और पाठकों के लिए सामूहिक रूप से इस्तेमाल होने वाला शब्द है। यानी अगर कोई किसी जगह बैठ करके 10-20 लोग एक साथ अखबार अलग अलग अपना लेके पढ़ रहे हैं तब भी वो ऑडियंस हैं। अगर कोई रेडियो चल रहा है 10-20 लोग उसे सुन रहे हैं तो वो सारे ऑडियंस हैं। और घर पे जो टेलीविज़न भी हम देखते हैं तब भी हम उस टेलीविज़न के ऑडियंस होते हैं। तो ऑडियंस मतलब दर्शक, मतलब श्रोता, मतलब पाठक। तो इन तीनों के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ऑडियंस। नेक्स्ट वर्ड है ऑप एड। समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ के सामने प्रकाशित होने वाला पन्ना। देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि समाचार पत्रों में एक सेंटर में जो पेज होता है वो संपादकीय पृष्ठ होता है। उसमें आर्टिकल्स होते हैं, किसी विशेष मुद्दे पर किसी विशेषज्ञ का अपना आकलन होता है। संपादक का किसी न किसी मुद्दे को लेकर के अपनी राय प्रकट की जाती है। तो संपादक के द्वारा उस पर जो आर्टिकल्स दिए जाते हैं, इसलिए उसको संपादकीय पृष्ठ कहते थे, क्योंकि उस पर संपादक के नाम जो पाठकों के पत्र होते थे वो भी छपते हैं। उसी के ठीक सामने वाला जो पन्ना होता है वो ऑप एड पृष्ठ कहलाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है किसी घटना का विश्लेषण, कोई फीचर, कोई स्तंभ, किसी का इंटरव्यू और किसी घटना पर विचारपूर्ण टिप्पणियाँ वो प्रकाशित की जाती हैं। हिंदी समाचार पत्रों में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें संपादकीय पृष्ठ और ऑप एड पृष्ठ को एक साथ कर दिया गया है। लेकिन अंग्रेजी के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, इन अखबारों में आप ऑप एड पृष्ठ देख सकते हैं, इनको देखा जा सकता है उस पर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डेडलाइन।
इसको अच्छे से समझना, क्योंकि इसको समझने में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। देखिए, समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। इट मीन्स, अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें पहले, तो न्यूज़पेपर रात को लगभग 12 बजे इनका टाइम होता है, 12 बजे छपना शुरू होता है। 3 बजे तक लगभग ये छप के तैयार हो जाता है, फिर वहाँ से ये डिलीवरी के लिए आगे बढ़ जाता है। तो 12 बजे जब छपना शुरू होता है, उससे पहले अगर कोई सूचना इमरजेंसी की आती है और वो किसी न्यूज़पेपर के किसी पेज पर ऐड करनी पड़े, तो उसके लिए कम से कम 10 से 20 मिनट चाहिए होते हैं, क्योंकि उसके लिए सारी सेटिंग चेंज करनी होती है। तो ऐसे में 12 बजे छपने के लिए न्यूज़पेपर में सूचनाओं के आने की जो अंतिम समय सीमा होती है वो लगभग 11:30 होती है। तो 11:30 के बाद अगर कोई समाचार आता है तो वो नॉर्मली न्यूज़पेपर में नहीं छपेगा। तो जो 11:30 बजे का टाइम है किसी भी समाचार के आने का न्यूज़पेपर छपने से पहले, तो वो जो समय सीमा वो डेडलाइन कहलाती है। यानी उस समय के बाद कोई भी समाचार ऐड नहीं किया जाएगा छपने के लिए। लेकिन होता क्या है कि कई बार समाचार कुछ ऐसे आ जाते हैं जो 12 बजे से ठीक 5-7 मिनट पहले आते हैं, जैसे कोई आपातकाल की घोषणा हो गई या किसी हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ कुछ अनहोनी घटना घट गई। तो ऐसी घटनाओं को एक शॉर्ट रूप में, सांकेतिक सूचना के रूप में छोटा सा कॉलम बना करके फ्रंट पेज पे छापा जा सकता है। तो इसलिए इनका कुछ अपना तरीका होता है, जिससे कि सबसे पहले सेंटर का पेज, उसके बाद ऊपर का पेज, इस तरह से कुछ इनकी सेटिंग रहती है जो चलते हैं। तो कोई इमरजेंसी वाली खबर होती है तो उसको फिर ये लास्ट में फ्रंट पेज पर छाप देते हैं। तो इस तरह ये काम होता है। तो ये जो डेडलाइन है, इससे आप समझिए कि समाचार के छपने से पहले पहुंचने की आखिरी समय सीमा जो होती है उसे डेडलाइन कहते हैं। इसके बाद होता है डेस्क। डेस्क बेसिकली होता क्या है, मैं आपको समझा दूं कि एडिटर कक्ष, एडिटर रूम जो होता है, उस रूम में क्या होता है, छोटे छोटे वो बने होते हैं, काउंटर बने होते हैं छोटे छोटे, और हर काउंटर पे एक अलग संपादक बैठा होता है। एक काउंटर खेल का होगा तो उस पर खेल का संपादक बैठा होगा, एक काउंटर क्राइम का होगा तो उस पर क्राइम का संपादक बैठा होगा, एक इकोनॉमिक्स का होगा तो इकोनॉमिक्स पे इकोनॉमिक्स का संपादक बैठा होगा। इस तरह अलग अलग फील्ड के संपादक उस कमरे में अपने अलग अलग डेस्क पे बैठे होते हैं। और जितनी सूचनाएं, जितनी समाचार आते हैं संवाददाताओं के द्वारा, वो सारे संवाददाताओं से प्राप्त समाचारों को कैटेगरी के हिसाब से, खेल वाले समाचार खेल वाले को, इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स वाले को, जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, जो क्राइम से जुड़े हैं वो क्राइम वाले को, इस तरह से उनमें समाचारों का वितरण हो जाता है। और फिर वो समाचार संपादक जो होते हैं उन समाचार की प्राप्त सामग्रियों को इकट्ठा करके, उनको चेंजेस करके, उनकी भाषा को चेंज करके उनको छपने योग्य समाचार का रूप देते हैं। और उस रूप को प्रदान करने के बाद फिर वो मुख्य संपादक जो होता है उसके पास भेज दिया जाता है, तब वो छपने के लिए आगे बढ़ता है। उसके बाद फिर जो प्रिंटिंग वाले होते हैं उनका काम शुरू होता है, वो उन सारे समाचारों को पेज वाइज सेट करते हैं और उसके बाद उसको प्रिंट आउट के लिए भेजते हैं। तो ये जो डेस्क होते हैं, इनको डेस्क कहा जाता है, जो अलग अलग बटे हुए होते हैं काउंटर, इनको डेस्क कहा जाता है। तो यहाँ पे समाचारों को संपादित करने का काम होता है। डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो समाचार माध्यमों में डेस्क, ये देश टाइप हो गया गलती से, का आशय संपादन से होता है। समाचार माध्यमों में मोटे तौर पर संपादकीय का डेस्क और रिपोर्टिंग में बटा होता है। डेस्क पर समाचारों को संपादित किया जाता है, इसे छपने योग्य बनाया जाता है। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हैं, कोई टाइपिंग मिस्टेक हैं, तो मेरा आपको सलाह यही रहेगी कि आप पुस्तक से दिए गए शब्दों को उसी में से उतारें, या फिर मैंने जो ग्रुप में आप लोगों को सेंड किए पिक्चर, उसमें से देख करके आप लिखें। ये समझने के लिए वीडियो है, इसको समझें। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी के शब्द फिर हम अगली वीडियो में कल करेंगे। नमस्कार।